महाभारत के वो 5 श्राप जिनका प्रभाव आज भी इस धरती पर है। वैसे तो हिंदू धर्म ग्रंथों में कई सारे श्राप का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, हर श्राप के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा था। कई श्राप के पीछे संसार का कल्याण छिपा होता है। आज ऐसे ही 5 श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन इनका प्रभाव अभी भी देख सकते हैं। नंबर 1, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। पांडवों ने स्वर्गलोक जाने से पहले अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को दान दे दिया। बताया जाता है कि राजा परीक्षित के शासन काल में सभी प्रजा सुखी थी। एक बार की बात है, राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए थे। तभी उन्हें समीक नामक ऋषि मिले जो मौन व्रत धारण कर अपनी तपस्या में लीन थे। तभी परीक्षित उनसे कई बार बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके ना बोलने से उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ये बात ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। आपको बता दें, राजा परीक्षित के जीवित रहते इस पृथ्वी पर कलयुग हावी नहीं हो सकता था, इसलिए उनके मरते ही कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। नंबर 2, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का धोखे से वध कर दिया। तब अश्वत्थामा का पीछा करते हुए पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ महर्षि वेद व्यास के आश्रम तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से पांडवों पर वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तभी महर्षि व्यास ने इन दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया। इन दोनों को महर्षि व्यास ने अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा, लेकिन अश्वत्थामा को इस विद्या का ज्ञान नहीं था, जिसके लिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। इससे भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिए कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और तुम यहाँ रहकर भी किसी से बातचीत नहीं कर पाओगे, पशु के समान वन में रहोगे। नंबर 3, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि एक बार राजा ने गलती से अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को सूली में चढ़ाने को कहा, लेकिन जब सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली से उतरवाया तथा अपनी गलती की क्षमा मांगी। जिसके बाद ऋषि ने यमराज से अपनी सजा का कारण पूछा, और कारण था कि ऋषि जब 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सीख चुभाई थी। ये कारण जानकर ऋषि को बहुत दुख पहुंचा, जिससे आहत होकर उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। नंबर 4, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। ऐसा बताया जाता है कि एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गए। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने यह बात अर्जुन को बताई तो जवाब में अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अर्जुन से कहा कि आखिर तुम क्यों नपुंसक की तरह बात कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़े। इस श्राप के कारण ही
अर्जुन वनवास के समय नर्तकी का वेश धारण कर कौरवों की नज़रों से बच गए। नंबर 5, युधिष्ठिर ने दिया था महिलाओं को यह श्राप। बताया जाता है कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो माता कुंती ने पांडवों से एक रहस्य बताया कि कर्ण उनका भाई था। इस बात को सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया और उसी क्षण उन्होंने समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दे दिया, जिसका प्रभाव आज भी है। इसी कारण कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार की बात को छुपा नहीं पाती। जय श्री कृष्ण। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।